ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त गहमागहमी तेज है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। 10 मई को चुनाव होने हैं, 13 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले ही दोनों पार्टियों के बीच चुनाव प्रचार में जबरदस्त तीखा वार पलटवार हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब से पीएम मोदी को जहरीला सांप कहा, तभी से हंगामा मचा हुआ है। खड़गे के इस बयान पर पीएम मोदी ने भी जवाब देते हुए कहा था कि गाली देना कांग्रेस का इतिहास है, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बीदर में एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए तीखा तंज कसते हुए ये बातें कही थी। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। वहीं अब पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कमान संभाल ली है और जवाब देते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी 1 मई को अपने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने कर्नाटक के तुमकुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हल्ला बोला है। राहुल गांधी ने 91 गालियों का जिक्र करते हुए अपने बयान में कहा है, आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने आपको 91 बार गालियां दी, लेकिन ये नहीं बताते हो कि आपने कर्नाटक की जनता के लिए क्या किया। प्रधानमंत्री जी कर्नाटक आते हैं लेकिन सिर्फ अपनी बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए क्या करेंगे। बस 91 गालियों की बात करते रहते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटक में चुनावी मंच सज चुका है और वार पलटवार जारी है। गाली का मुद्दा उठाकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वहीं अब राहुल गांधी भी पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं और बीजेपी को जवाब दे रहे हैं। देखना होगा कि 13 मई को सत्ता किसके हाथ आती है। फिलहाल सुनिए पीएम मोदी का बयान, जिसमें वो कांग्रेस की गालियों का जिक्र करते हुए उस पर तंज कस रहे थे। आपको याद होगा कि कांग्रेस जेडीएस सरकार के मुखिया ने माना था कि वो कांग्रेस की दया पर चल रहे हैं। जेडीएस की जवाबदेही कांग्रेस के प्रति है, कर्नाटका के लोगों के प्रति नहीं है। ये जो उनका सत्ता प्रेम है, ये जो उनका कुर्सी गंवाने का डर है, ये उन्हें आपके लिए कुछ करने नहीं देगा। साथियों, कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों,
जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में, और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालियां हो गई 91, और उनके टॉप मोस्ट नेता देते रहे, कोई ऐसे नहीं छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। और तब मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी।